1,36,000 करोड़ जो आपका बकाया है वो किस किस विभाग से बकाया है? तो लैंड सरकार का नहीं होता है, लैंड एक रैयत का होता है, इंडिविजुअल है। इसीलिए इस राज्य में जीएम के लैंड का रसीद नहीं काटा जा रहा है, जो कि इस राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। और कोई माइंस वहां अधिग्रहण करती तो उस जमीन का रॉयल्टी मिलता, लेकिन किसे मिलता? रैयत को मिलता है। जब धनबाद जाते हैं तो धनबाद जैसा बात करते हैं, गिरिडीह जाते हैं तो गिरिडीह से बात करते हैं, और फिर रांची आते हैं तो माननीय बन के आराम से ठाट बाट करते हैं। जब एक विधायक होने के नाते हम उनका समर्थन करते हुए कहें कि चलिए कल से कोयला बंद करते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो उनके मुख्यमंत्री अटपटा बयान देते हैं, यानी वो संवेदनशील नहीं है। झारखंड में खतियान आंदोलन से अपने राजनीतिक पारी की शुरुआत कर विधानसभा तक का सफर तय करने वाले जयराम महतो, जो टाइगर के नाम से जाने जाते हैं, अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही आंख दिखाया और सख्त लहजे में कहा कि हेमंत सोरेन 1,36,000 करोड़ रुपए पर सिर्फ राजनीति रोटी सेक रहे हैं। अगर 1,36,000 करोड़ रुपए पर कोयला खदान बंद करना है तो पहले भी जयराम महतो ने कहा था कि कोयला खदान को सील कीजिए, धरने पर बैठिए, साथ बैठेंगे। लेकिन इसे तो सिर्फ मुद्दा बनाकर वह हर जगह इस्तेमाल करते हैं। मुख्यमंत्री जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस में धनबाद पहुंचते हैं तो कुछ और इनकी भाषा होती है, और गिरिडीह आते हैं तो कुछ और बदल जाती है, और रांची पहुंचते ही रंग रूप और भाषा पूरी तरह से चेंज हो जाती है। 1,36,000 करोड़ पर सिर्फ बयानबाजी हो रही है, इसमें कोई भी रास्ता निकालने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से नहीं किया जा रहा है। आप खुद सुनिए कि किस तरह से गुस्से में जयराम महतो सीएम पर दिखे हैं। कि लगभग 1 लाख करोड़ का जो बकाया है वह जमीन का मामला है, लैंड। तो लैंड सरकार का नहीं होता है, लैंड एक रैयत का होता है, इंडिविजुअल है। यानी इसीलिए हमें लगता है, शायद मैं गलत नहीं हूं, आज इसीलिए झारखंड राज्य में रैयतों के पक्ष में जीएम लैंड की रसीद नहीं काटी जा रही है, क्योंकि जीएम लैंड की रसीद अगर काटी जाएगी तो माइंस में जो जमीन का अधिग्रहण होता है, और आज जो सरकार 1,36,000 करोड़ का दावा कर रही है वो इंडिविजुअल पैसा है, वो सरकार का भी खजाना नहीं है। ये बहुत बड़ा विषय है, वो इंडिविजुअल है। क्योंकि उसमें उसको आप पढ़िए, माननीय सरी राज्यों ने सवाल किया है, सरकार ने उत्तर दिया है कि उसमें से मैक्सिमम जो पैसा है वो जमीन संबंधित पैसा है, और जमीन सरकार का नहीं, जमीन रैयत का होता है। इसीलिए इस राज्य में जीएम के लैंड का रसीद नहीं काटा जा रहा है, जो कि इस राज्य के लोगों के साथ बहुत बड़ा छल किया जा रहा है। नहीं तो जमीन का रॉयल्टी नहीं, सीधा बात इंडिविजुअल है, जमीन का रॉयल्टी इंडिविजुअल है। क्योंकि अगर जमीन का रसीद कटता और कोई माइंस वहां अधिग्रहण करती तो उस जमीन का रॉयल्टी मिलता, लेकिन किसे मिलता? रैयत को मिलता। तो ठीक है, उसके बाद अगर ठीक है, अभी मान के चलिए अगर रैयत को ना मिल रहा है तो सरकार को अगर मिल रहा है, तो सरकार अगर निर्णय ले रही है तो हमें लगता है सरकार केवल कह रही है। जब एक विधायक होने के नाते हम उनका समर्थन करते हुए कहें कि चलिए कल से कोयला बंद करते हैं, धरने पर बैठते हैं, तो उनके मुख्यमंत्री अटपटा बयान देते हैं, यानी वो संवेदनशील नहीं है, वो गंभीर नहीं है इस राज्य को लेकर। अगर गंभीर होते तो उनको खुद कहना चाहिए था कि हम सरकार होने के नाते विपक्ष के लोगों से भी आह्वान करते हैं कि इस विषय में हमारा सहयोग किया जाए, ताकि सरकार के खजाने में उतनी बड़ी राशि आए जिससे राज्य का बेहतर हो सके। कल तो मुख्यमंत्री धनबाद में कह रहे हैं कि अब कोयला रोकना होगा। वो कहते हैं, जब धनबाद जाते हैं तो धनबाद जैसा बात करते हैं, गिरिडीह जाते हैं तो गिरिडीह से बात करते हैं, और फिर रांची आते हैं तो माननीय बन के आराम से ठाट बाट करते हैं। बिल्कुल राजनीतिक विषय है, ये राजनीतिक मुद्दा ही है। तो साफ तौर पर 1,36,000 करोड़ पर घमासान मचा है, और कोयले की ढेला नहीं उठने की बात हेमंत सोरेन खुद कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ तमाम विपक्ष के विधायक आएंगे कि नहीं, इस पर भी सवाल है, क्योंकि जयराम महतो झारखंडियत की बात करते हैं और साफ तौर पर खुले मन से कहा था कि आप कोयला खदान को सील कीजिए, हम साथ बैठेंगे। इसके बाद इसकी भी राजनीतिक चश्मे से लोगों ने देखा, और झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बयान आया और कहा कि हमारा सीएम इतना कमजोर नहीं है। तो फिर आखिर कैसे 1,36,000 करोड़ रुपए लेंगे? यह बात 1.5 से 2 सालों से खूब सुर्खियों में चुनाव के वक्त इस्तेमाल किया गया, लेकिन रास्ता कोई निकलने को तैयार नहीं है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ।